इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रॉडवे मीडिया लिंक्स। घर बैठे विज्ञापन करवाएं और अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएं। मिलेनियम किड्स, रक्षापुरा मेरठ, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही दाखिला करवाएं। एक्सपर्ट कार स्कैनर, 24/7 कार सर्विस। कहीं भी कार खराब हो, एक्सपर्ट को याद रखें। उन्नति होम डिकोर, पुलिस बुथ चौराहा, सेंट्रल मार्केट मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। सर्वोत्तम पढ़ाई बेहतर संस्कारों के साथ। आज ही दाखिला करवाएं। कांति देवी फाउंडेशन, देश की पर्यावरण संरक्षण संस्था जो पौधारोपण और प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। ऐसे में मोदी सरकार पूरे देश में आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में सरकार के अभियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रसिद्ध पर्यावरण और सामाजिक संस्था कांति देवी फाउंडेशन ने भी अभियान की शुरुआत कर दी है। केडी फाउंडेशन द्वारा क्रांति भूमि मेरठ से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का केडीएफ आज़ादी अमृत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में संस्था का यह अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत मेरठ शहर से एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री अमरनाथ गुप्ता जी को सम्मानित करने के साथ किया गया। मेरठ जिले में 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, एक डरौली गांव में और मेरठ शहर में अमरनाथ गुप्ता। पेशे से एडवोकेट अमरनाथ गुप्ता ने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए। सन 1942 में CAB कॉलेज में पढ़ने के दौरान अमरनाथ गुप्ता ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उनके झंडे उतार दिए थे, झंडे फाड़ दिए थे। ऐसे में अमरनाथ गुप्ता उन देश के सूरवीरों में शामिल हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अमिट योगदान दिया है। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हिना रस्तोगी, सचिव मोना शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मितुल अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, संगठन महामंत्री रुचि गर्ग सहित तमाम पदाधिकारी आज सदर बाजार स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमरनाथ गुप्ता जी के घर पहुंचे। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरठ के वरिष्ठ समाज सेवी और राष्ट्रपति सेवा पदक से अलंकृत सरदार सरबजीत सिंह कपूर ने किया। इस दौरान महिलाओं का जज्बा देखते ही बन रहा था। केडीएफ की टीम ने जैसे ही अमरनाथ गुप्ता जी का सम्मान किया, वो भावुक हो गए और वे रोते हुए बोले कि केडीएफ का यह प्रयास वाकई बहुत ही अच्छा है। वो किराए के मकान में रहते हैं, लिहाजा वो सरकार से गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है कि उन्हें आवास विकास या MDA का कोई फ्लैट अलॉट किया जाए ताकि पेंशन का पैसा किराए के रूप में न जाए। रोजाना खबर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमरनाथ गुप्ता से एक्सक्लूसिव बात की। आइए जानते हैं, सुनते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या कहते हैं, क्या आपको नसीहत देते हैं, युवाओं को क्या संदेश देते हैं और केडीएफ के बारे में क्या बोलते हैं, अभियान के बारे में क्या बोलते हैं, और लगातार पदाधिकारियों की बात हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के शहीदों का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन विडंबना देखिए कि आपके घर के पास, हमारे घर के पास कौन से स्वतंत्रता संग्राम रहते हैं, सेनानी रहते हैं, ना आपको आइडिया है, न इस समाज को आइडिया है। क्रांति भूमि मेरठ की धरती पर हमने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी एडवोकेट अमरनाथ गुप्ता जी को ढूंढ निकाला है जो सक्रिय रहे हैं देश की आज़ादी के लिए। आज हम और आप अगर स्वच्छ वातावरण में, अच्छे माहौल में जी रहे हैं, वो अमरनाथ गुप्ता जैसे लोगों की बदौलत
लेकिन प्रशासन सत्ता और सत्ता की हनक के पीछे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहीं खो से गए हैं। देश की राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था कांति देवी फाउंडेशन आज मेरठ सदर निवासी अमरनाथ गुप्ता जी को सम्मानित करने उनके घर पे आई है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान वो लगातार जारी रखेंगे। इस कारवां को आगे बढ़ाने में मेरठ के वरिष्ठ समाज सेवी सरदार सरबजीत सिंह कपूर राष्ट्रपति सेवा पदक से अंकित उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। तो आइए हम बात करते हैं अमरनाथ गुप्ता जी से, जो मेरठ के इकलौते जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। बाबू जी बहुत बहुत नमस्कार आपका रोजाना खबर में। सबसे पहले बताइए कि संस्था द्वारा आपको तो यूं हजारों सम्मान मिले होंगे बाबू जी, कैसा लग रहा है आज? देखो जी, इस संस्था ने जो किया है, काम शुरू किया है, वो बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि जो है देर से सही लेकिन हो गया शुरू जी। ये बात है, बहुत से लोगों ने इसके तरफ ध्यान दिया ही नहीं कभी। आप लोग तो बहुत इसके बहुत जो है कृपा पात्र हैं कि आपने ये इसको शुरू किया और आज जो कुछ भी हम आपके सामने हैं। नहीं बाबू जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो काम संस्था के पदाधिकारी कर रहे हैं वो काम देश के सत्ता के लोगों को, प्रशासन के लोगों को करना चाहिए। लेकिन विडंबना तो देखिए कि मेरठ जैसी धरती पर जहां पे 1857 का गदर का बिगुल बजा था, इस धरती पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केवल एक जीवित हैं। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही तो देखिए, उनके द्वारा अभी तक कोई ज्यादा कुछ नहीं किया गया। अच्छा, एक चीज बताएंगे आप कि आप मेरठ शहर और एक डरौली में दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। आप शहर के इकलौते हैं, वो गांव में रहते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। आप ये बताइए कि क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान न करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? बात ऐसी है जी कि जो है वो तो बात गई, बस गया, भूल गए। जो आज है उसको देखते हैं, जो पहले हुआ, जिनकी भी से हुआ, फाउंडेशन हुई, भूल गए उन्हें। ये तो आप लोगों ने जो जागृति पैदा करी है तो आज सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो आप हमें कुछ अपने दर्शकों को कुछ संस्मरण बताइए, आज़ादी की लड़ाई आपने कैसे लड़ी और आपका कारवां कैसे चला, ताकि आने वाले युवाओं को, देश के युवाओं को आपसे कुछ सीख मिल सके। देखो जी, मैंने तो आपको बताया था जी कि मैं ना तो जेल गया, मैं तो स्कॉन्डिंग रहा, फरार रहा, 4 साल फरार रहा, बराबर हाथ नहीं आया पुलिस के। मेरा तो कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैंने अलग जगाई, जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हिस्सा लिया। जब ये पता लगा कि पुलिस आ रही है, मैं वहाँ से शहर छोड़ दिया। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है आपके सामने। तो क्या हुआ था सीएबी कॉलेज में? आप वो पुरानी बातें हमसे साझा करें जरा। वो झंडा लगा हुआ था ऊपर, यूनियन जैक का, ब्रिटिश का। जी जी। वो हमने उखाड़ फेंका, उसकी जो हमने जो है आंदोलन ने गाड़ी को झंडा लगा दिया जी। पुलिस आई, पुलिस ने कॉर्डन किया, पकड़ ले गई तो दूर दराज वहाँ पे जगह में छोड़ दिया। जो आज परतापुर है वो जनपीर था कि तो जंगल था, तो वहाँ से आए, देखा तो हमने एक्सपेक्ट कर दिया स्कूल से, कहीं एडमिशन नहीं मिला। होते होते प्राइवेट में दान दिया मैंने, फिर राइट 1942 to 46 में मैंने जो है हाई स्कूल में दान दिया प्राइवेट जी। फिर एडमिशन लिया। उस टाइम में मेरठ कॉलेज था, इंटरव्यू होता था। आज तो आगे डिग्री कॉलेज गाँव में, अब तो 13 सालों में तक से लोग पढ़ाया करते थे यहाँ पर। उसका मेरी आगे पढ़ाई चली, फिर मैं जो है 46 के बाद में जो है 55 में DH कॉलेज अलीगढ़ में मैं जो प्रोफेसर रहा पॉलिटिकल साइंस का, और बस आगे तो लाइफ चलती रही मेरी। और परिवार में कौन कौन लोग हैं और आप अभी का क्वालिटेटिव टाइम कैसे व्यतीत कर रहे हैं? देखिए जी, ऐसा है कि जहाँ तक का मॉनेटरी सपोर्ट का सवाल है तो यूपी गवर्नमेंट का पेंशन मिल रही है मुझे जी। उससे मेरा गुजारा हो रहा है। किराए का मकान में रह रहा हूँ मैं, कोई तो ये प्रोविज़न नहीं है कि मैंने कहीं तो कोशिश करी कि भाई मेरा मकान अलॉट हो जाए, कोई कम से कम ये है कि किराया तो बचेगा। अब मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की अलीगढ़ में है, उनका अपना अपना बिजनेस है। उससे छोटा लड़का वो क्या नाम, इसमें कौन सी जगह हुई वो हाँ, वहाँ उसमें फ्लैट ले लिया उन्होंने। और तो हमारे ग्रैंडसन है,
और ग्रैंडसन का भी एक और हो गया। अब मैं जो है ग्रैंडफादर हो गया। फादर हो गया। आप एक बेटा और एक बेटी है आपकी? एक बेटा, छोटा बेटा ये है। जी जी जी, अच्छा। बड़ा बेटा वो है जिसके के लड़के वगैरह हैं। जी जी। वो है ना, कौन सी जगह वो? ईरा ग्रुप वालों का है। जी जी, कोई नहीं। जी जी जी। तो वो वहाँ रह रहे हैं, अपना आ जाते हैं मिलने से कभी कभी। उनकी मर्ज़ी है, उनकी अपनी लाइफ है। इसकी फैमिली थी, इसकी वाइफ की डेथ हो गई, ये फ़ोटो ऊपर लगी हुई है। जी जी। और इसकी मदर की भी डेथ हो गई। अब तो हम 2 जने हैं अकेले, अपना गुजारा हो रहा जैसे भी है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं देश के युवाओं को जिस तरीके से माहौल बहुत ही ज़्यादा देश के विपरीत जा रहा है, ऐसे में आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये बात यह है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। जिन बड़ों ने तुमको इतना इस हाल पर पहुंचाया है कि आपकी पढ़ाई भी जब करी, उनको आपने मेरे को इग्नोर कर दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि कल वो भी बूढ़े हो गए, उनके बच्चे होंगे, अगर वो आपके साथ ऐसा करेंगे तो पता लगेगा आपको कि जो हमने किया वो हमारे सामने आ रहा है। तो मतलब यह कहने का कि आजकल की पीढ़ी में ऐसा है, कुछ एलूफनेस हो गई है, आइसोलेशन, तो कंप्लीट आइसोलेटेड हो गए हैं वो लोग। बात ऐसी है जी कि जो है वो तो बात गई, बस गया, भूल गए। जो आज है उसको देखते हैं, जो पहले हुआ, जिनकी भी से हुआ, फाउंडेशन हुई, भूल गए उन्हें। ये तो आप लोगों ने जो जागृति पैदा करी है तो आज सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो आप हमें कुछ अपने दर्शकों को कुछ संस्मरण बताइए, आज़ादी की लड़ाई आपने कैसे लड़ी और आपका कारवां कैसे चला, ताकि आने वाले युवाओं को, देश के युवाओं को आपसे कुछ सीख मिल सके। देखो जी, मैंने तो आपको बताया था जी कि मैं ना तो जेल गया, मैं तो एब्सकॉन्डिंग रहा, फरार रहा, 4 साल फरार रहा, बराबर हाथ नहीं आया पुलिस के। मेरा तो कंट्रीब्यूशन ये है कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ मैंने अलग जगाई, जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हिस्सा लिया। जब ये पता लगा कि पुलिस आ रही है, मैं वहाँ से शहर छोड़ दिया। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है आपके सामने। तो क्या हुआ था सीएबी कॉलेज में? आप वो पुरानी बातें हमसे साझा करें जरा। वो ऐसा झंडा लगा हुआ था ऊपर, यूनियन जैक का, ब्रिटिश का। जी जी। वो हमने उखाड़ फेंका। उसकी जगह हमने जो है आंदोलन गाड़ी को झंडा लगा दिया। जी। पुलिस आई, पुलिस ने कॉर्डन किया, पकड़ ले गई तो दूर दराज वहाँ पे जगह में छोड़ दिया। जो आज परतापुर है वो जनपीर था कि तो जंगल था। तो वहाँ से आए, देखा तो हमने एक्सपेल कर दिया स्कूल से, कहीं एडमिशन नहीं मिला। होते होते प्राइवेट इम्तहान दिया मैंने, फिर राइट 1942 to 46 में मैंने जो है हाई स्कूल इम्तहान दिया प्राइवेट जी। फिर एडमिशन लिया। उस टाइम में मेरिट कॉलेज था, इंटरव्यू होता था। आज तो आगे डिग्री कॉलेज गाँव में, अब तो 13 सालों में तक से लोग पढ़ाया करते थे यहाँ पर। उसका मेरी आगे पढ़ाई चली। फिर मैं जो है 46 के बाद में जो है 55 में DH कॉलेज अलीगढ़ में मैं जो प्रोफेसर रहा पॉलिटिकल साइंस का। जी। हर शहर में वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं, इसलिए कि बच्चों ने इग्नोर कर दिया। वृद्धाश्रम में जो है कुछ तो डोनेशन देते हैं, कुछ फ्री है। ये भवाना रोड पे है आबा मानव मंदिर, एक रजबन आश्रम में है। तो जितने वृद्ध हैं उनकी सेवा के लिए कहिए या उनका सहारा के लिए वहाँ पाए हुए हैं। बच्चों ने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। अगर वो करते हैं उनकी मेहरबानी है, ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धाश्रम नहीं बनने चाहिए, यही बता के मन। आज जो KDF फाउंडेशन ने श्री अमरनाथ गुप्ता जी का जो सम्मान किया, बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से प्रदेश भर में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं अभी, तो उनको सम्मान के लिए मैं KD फाउंडेशन को निवेदन करता हूं कि इस तरीके का कार्य करें, और बड़ा ही सराहनीय कार्य है। आज जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, हमने मेरठ में अपने गांधी आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, और इस तरीके से प्रोग्राम आयोजित कराए। और इसके लिए मैं आज जो कार्यक्रम किया गया वो KD फाउंडेशन द्वारा, मैं सराहनीय कार्य के लिए मैं इनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ। सर, एक सवाल और आपसे कि क्या प्रशासन की उपेक्षा को आप किस रूप में देखते हैं? और आप चूंकि 40 साल से सामाजिक संगठनों से और प्रशासन के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं, आपके शब्दों में इसे क्या कहा जाए?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन अपनी तरफ से देखता है और जो भी समस्या होती हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के लेटर पैड पे जो भी समस्या जाती हैं, उनकी पूरी सुनवाई होती है, उनके बारे में पूरा सुना जाता है। आज जैसे अमरनाथ गुप्ता जी ने बताया, स्वतंत्रता सेनानी, कि इनको कुछ आवश्यकता है, तो वो डीएम साहब से इस चीज़ को अवगत कराया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि इनकी जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का भी समाधान किया जाए। आज मातृशक्ति यहाँ खड़ी हैं, वो उन शक्ति का सम्मान करने आई हैं जो देश की आज़ादी के दीवानों का एक बहुत बड़े जागते उदाहरण हैं। ये वो दीवाने हैं जो अंग्रेज़ों के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन उनको छक्के छुड़ाया। हम बात इन्हीं से करते हैं, मातृशक्ति से, कि आज कैसा महसूस कर रही हैं केडीएफ द्वारा सम्मान करके, और आगे इनके अंदर क्या भावनाएं हैं। रुचि जी, आप बताइए कि आज देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान हुआ, जो मेरठ के इकलौते हैं, और आपको आज मिलने का मौका मिला, सम्मान करने का मौका मिला, कैसा महसूस करती हैं? आज केडीएफ की टीम की तौर पे जो मुझे सम्मान करने का मौका मिला और सर से मिलने का मौका मिला, स्वतंत्रता सेनानी है जो कि, और मुझे भी आज पहली बार पता चला कि हमारे मेरठ की धरती पे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं कि जिनका हमें किसी को भी नहीं पता था। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो अपने विचार रखे उनको सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। ये कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। केडीएफ टीम के अध्यक्ष हैं हिना रस्तोगी जी, पूछते हैं क्या मैम कैसा? देखिए, केडीएफ को आज बहुत ही सौभाग्य की बात है उसके लिए कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया है, उनके योगदान को हम आज भी याद करके उनको आज सम्मानित कर रहे हैं। ये मेरे लिए रियली बहुत गौरव की बात है और मैं श्री अमरनाथ गुप्ता जी को सम्मानित करके अपने आप खुद गौरवान्वित महसूस हो रही हूँ कि उनके सराहनीय कार्यों के लिए हम उनसे मिले, उनको उनके कार्यों की सराहना की और उनको सम्मान दिया। बिल्कुल, केडीएफ की सह सचिव मोना शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आप मैम कैसा महसूस करती हैं? हम लोग केडीएफ की टीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला कि हम सर का सम्मान कर सकें। संगीता जी हैं, संगीता जी आप अपने शब्दों में सर को कुछ? इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती, इतने अच्छे आदमी हैं, मैंने तो पहली बार देखा है। जबकि हम यहाँ पास में ही रहते हैं, तब भी मुझे इतना नहीं पता कि ये अंकल यहीं पर रहते हैं, जो इन्होंने इतना अच्छा काम कराया हमारे देश के लिए। बस फाउंडेशन ने आज स्वतंत्रता सेनानी जी श्री अमरनाथ गुप्ता जी को सम्मानित किया, बड़ा अच्छा लगा और ऐसे होता रहना चाहिए। मुश्किल से 1 या 2% हमारे पूर्व देशभक्त सेनानी रह गए हैं, तो अब उनके परिवारों का कम से कम, हमारी कोई मांग नहीं है कि हमें ये मिले वो मिले ये मिले, तो कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि उन परिवारों को हर स्थान पर सम्मान दिया जाए। मुझे बड़ी विडंबना और बड़ा दुख है कि आज जब हम लोग कहीं किसी कार्यालय में जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम उनके बेटे हैं, तो वहाँ के जो बाबू बैठे हुए वो भी हंसते हैं कि अरे आपने क्या किया, तो आपके होंगे पिताजी गए दादाजी, बड़ा दुख होता है। और साथ साथ मैं उन परम देश के रक्षक वीर जवानों को भी नमन करता हूँ कि जो आज हमारी सीमा पर हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई इस अमूल्य धरोहर आज़ादी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं। या बॉर्डर पर दिन रात मेहनत करके खूब पसीने से वहाँ कितनी ठंड में कितनी गर्मी में वो लोग रहते हैं। और उसके साथ साथ ही मैं उन जवानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सेनानी परिवारों की ओर से कि जो देश के अंदर रहने वाली हमारी जनता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कसक है वो आपने देखी। सवाल क्या है पता है? आपके सम्मान की है। आप कुछ मत दो, लेकिन इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को अगर आपने कंधे पे हाथ रख दिया तो उनके लिए किसी परमवीर चक्र से कम नहीं। जाके फटे ना पीर बबाई, ओका जाने पीठ पराई। जी हाँ, आज हम बुजुर्गों का मान सम्मान जिस प्रकार से खोते जा रहे हैं, ऐसे में एक बात तो सबक लेनी है कि जिस दहलीज पे आप हैं और जिस दहलीज पे ये हैं, दहलीज को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता।
विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।